जय हिंद, नमस्कार। जो भी बच्चे बेरोजगार हैं और जिनकी इंग्लिश वीक है, आज के समय में इंग्लिश के बिना एग्जाम पार करना बहुत मुश्किल होता है। बट बैंक में एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसा एग्जाम है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वरदान है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एक ऐसा आपको मैं एग्जाम के बारे में बताता हूं जिसमें इंग्लिश का कहीं कहीं नामो निशान नहीं है। और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप क्लर्क लेवल की तैयारी करते हो तो आपको केवल 2 एग्जाम क्लियर करना है। 4-5 महीने ढंग से मेहनत कर लोगे, बहुत कुछ डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आपको आता है उसी को थोड़ा और रिफाइन कर लो। तो मैं आपको बताता हूं कि ग्रामीण बैंक भर्ती, जिसे बोलते हैं हम RRB, इसमें हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रामबाण भर्ती है। मतलब मैंने आज तक बहुत सारे एग्जाम के लिए पढ़ाया, बट कुछ गिने चुने एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि हिंदी ही आती है, इंग्लिश नहीं आती। बाकी सब जगह हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। तो रामबाण भर्ती इसलिए है कि भैया आप अगर थोड़ा सा रीजनिंग अच्छी कर लो, अपनी थोड़ा मेहनत कर लो रीजनिंग में, थोड़ा आप मैथ्स में मेहनत कर लो और बाकी कंप्यूटर करंट अफेयर्स अच्छी कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। और अब तो सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको लिए कर दिया है। उन सभी बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते, सरकार ने एक नियम ला दिया कि भैया क्लर्क लेवल की भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आप कुछ बच्चे मैंने देखा है कि पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी हिंदी भी अच्छी होती है, मैथ्स भी अच्छी, लेकिन बोलने में बहुत शर्माते हैं, बहुत शाई नेचर के होते हैं। तो अब एक ऐसी भर्ती है क्लर्क वाली, RRB क्लर्क जो होता है, उसमें केवल और केवल 2 एग्जाम क्लियर करना है, डेटा वेरिफिकेशन करना है, कोई इंटरव्यू कुछ नहीं। क्योंकि इंटरव्यू में बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अब ये क्या भर्ती है, क्या क्या एग्जाम के चरण है, मैं आपको सब बातें बताऊंगा। PO में क्या करना है, किसमें क्या क्या आएगा, आप मेहनत कर लो, सिंसियर, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो हमारा चैनल, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल में लाइव क्लासेस रेगुलर चलेंगी आप लोगों के लिए, जिसमें कि हम ग्रामीण भर्ती से रिलेटेड सारी आपकी तैयारी करा देंगे। तो बच्चा, हम अगर बात करते हैं इस बार का जो IBPS RRB का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2025 का, तो आप किसी भी स्ट्रीम से, अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑफिस असिस्टेंट जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं क्लर्क, ये वर्ड है क्लर्क के लिए, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, और ये ऑफिस मतलब PO। तो मेजर जो आपके पास चीजें हैं, ग्रेजुएशन आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, मतलब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने BSc किया हो, BBA किया हो, कुछ भी किया हो, होटल मैनेजमेंट, बस आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। जिस दिन आप ये फॉर्म भरो आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, देन यू कैन फिल दिस फॉर्म। और आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए एंड प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, राइट। उसी तरह से PO में भी ऐसा है। और एज देख लो, 18 साल से 28 साल, मतलब आपकी ग्रेजुएशन हो गई तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। और PO में 18 से 30, तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी किसी भी स्ट्रीम की, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से प्रिपरेशन किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे इस पेपर में, किस तरह का पेपर आता है। देखो, 2 पेपर होंगे, चाहे वो हम क्लर्क की बात करें चाहे PO की बात करें। PO में 3 स्टेज होते हैं, इंटरव्यू भी होता है, लेकिन क्लर्क में केवल 2 स्टेज होती है, प्री और मेंस। तो अगर हम प्री की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क, केवल और केवल 2 पार्ट आते हैं, एक होता है मैथ्स, एक होता है रीजनिंग। केवल और केवल 2 पार्ट, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स। तो बच्चा मैथ्स अच्छी कर लो, रीजनिंग अच्छी कर लो, प्री निकल जाएगा तुम्हारा, राइट। उसी तरह से अगर हम PO की बात करें तो रामबाण भर्ती इसलिए है क्योंकि प्री में तो कहीं इंग्लिश है ही नहीं। जो तुमको डर लगता है ना इंग्लिश का, PO में तो कहीं इंग्लिश है ही नहीं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस साल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनका जो कैलेंडर होता है ना, नवंबर दिसंबर तक ये बिल्कुल फाइनल कर देते हैं। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, अक्टूबर नवंबर में मेंस होगा, और दिसंबर तक फाइनल करके जनवरी से ज्वाइनिंग करा देंगे। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो इतना जल्दी कराता है। मैंने देखा है कि SSC की पोस्ट, रेलवे बहुत सालों लटक जाती है, लेकिन बैंक की पोस्ट आज तक नहीं लटकी, क्योंकि भैया पैसे का काम तो हर दिन चलना है ना। रेलवे के काम में स्लो हो जाता है, SSC में स्लो हो जाता है, लेकिन कभी भी बैंक की भर्ती स्लो नहीं होती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, रामबाण भर्ती है आप लोगों के लिए। अच्छा, ऑफिसर स्केल की बात करते हो तो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, वही चीज 40-40 क्वेश्चन होते हैं।
40 नंबर होते हैं। और याद रखना, इन क्वेश्चन को करने के तुमको इन 80 के लिए 45 मिनट मिलेंगे, इधर भी 45 मिनट। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी 2-2.5 मिनट सिंसियर एफर्ट कर ले तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे यूट्यूब के चैनल की वीडियोस देखो, आपको कंफर्म तैयारी हो जाएगी प्री की पूरी, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स आता है। अब हम बात करते हैं इसके मेंस में क्या आता है। तो मेंस में अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट, रीजनिंग आता है 40 क्वेश्चन 50 नंबर, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी। देखो यहां पर लिखा है या तो इंग्लिश पढ़ोगे या हिंदी पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे वो इंग्लिश ले सकते हैं। मतलब यहां पे आपके पास चॉइस है कि भाई आप क्या लोगे, आप हिंदी लोगे तो हिंदी, अदरवाइज इंग्लिश लोगे तो इंग्लिश। तो इसमें भी 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर के होते हैं। और फाइनली न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स 40 क्वेश्चन 50 नंबर। तो देखो बच्चा क्या क्या है काम की चीज, और यही चीज हमारा मेंस में भी पीओ में भी है, सेम सेम वही चीज है पीओ में भी। अब आपको समझना क्या है, देखो भाई ये जो आपका कंप्यूटर वाला कोर्स है ये आपको रटना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन कर रहे हो। फिर ये जनरल अवेयरनेस, हिंदी, ये 3 चैप्टर ऐसे जो आपको आसानी से हो जाएंगे। मेन आपको मेहनत करनी है रीजनिंग और मैथ्स में। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। 3 से 4 महीने तुम्हारे पास हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप शायद लेट देखोगे तो ये जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की है, अगर आप ये देखते हो अप्रैल के महीने में, तो आपके पास 3 से 4 महीने पूरी तरह से हैं। और ये तो बात कंफर्म है कि इन एग्जाम्स को निकालने के लिए अगर आप सब कुछ भूलकर 3-4 महीने घर घुस जाओ, घर में बैठ जाओ, स्नेल होता है ना अपने शैल के अंदर घुस जाता है, तो आप लोग भी शैल के अंदर घुस जाओ और तैयारी शुरू कर दो। मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि कितने लोग तैयारी करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, मतलब उनको बिल्कुल ये शुरू करना है, उनको एक गाइडेंस चाहिए। तो बच्चा हम लोग इस चैनल पर आपको आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों की कंप्लीट गाइडेंस दे रहे हैं। आप इन क्लासेस को लगातार देखते रहिए तो आपकी भैया कंप्यूटर भी तैयार हो जाएगी, आपकी जनरल नॉलेज भी तैयार हो जाएगी, आपकी रीजनिंग भी होगी, इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी। तो बच्चा जो हिंदी वाले बच्चे उनके लिए तो ये एग्जाम देना ही है। 3 महीने सिंसियर हो जाओ, हमारी क्लासेस देखो, प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन कंफर्म है। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सिलेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, तो भैया प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। दूसरी बात, ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट माना वीक है, आप बार बार गलती करते हो, माना आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में फंस जाते हो, तो उसके 100-150 क्वेश्चन कर डालो, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि यार क्वेश्चन कैसे आते हैं। भाई जो आप बुक से कर रहे हो या जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सही चल रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ यार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा रीडिंग हैबिट डालिए। अगर आप 1 घंटे बैठते हो तो उसको 2 घंटे करो, 2 घंटे बैठते हो 2.5 घंटे करो। मतलब अपने लगातार बैठने के टाइम को बढ़ाओ। ऐसा ना हो कि आप 15 मिनट पढ़े, 5 मिनट घूमने चले गए, फिर 15 मिनट पढ़े, 5 मिनट घूमने चले गए, और फिर एक बार घूमने चले गए फिर आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो गया, आपका दोस्त मिल गया, आप चले गए, तो फिर आपका पूरा दिन गया। तो अपनी रीडिंग हैबिट, आपको बैठने की आदत डालनी है, फॉर्मूले रटो। और ये जो टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया ना कि आपको अपनी आदत बढ़ाइए पढ़ने की, टाइम को मैनेज करो। पूरे दिन में आप देखो कि जो आपका समय निकलता है उसमें क्या ऐसा समय जिसको आप बचा सकते हो, कि भाई फालतू के टाइम आपके वेस्ट हो रहे हैं उनको बचाओ। क्योंकि भैया जिंदगी 50-60 साल की जिंदगी इन 6 महीने से डिसाइड हो जाएगी। अप्रैल चल रहा है, वीडियो आप कब देखते हो उस पर डिपेंड करता है। ये अप्रैल चल रहा है, अगस्त के फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो अप्रैल से अगस्त करीब करीब 3-3.5 महीने, और उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपके सारे मेंस हो जाएंगे। तो मतलब 8 महीने आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको ये बताना है कि, और आप एक काम करना, कमेंट में लिखना कि आप टाइम कहां कहां वेस्ट करते हो, और मुझे बताना कि सर मैं यहां से इंप्रूव करूंगा। एक बार आप अपनी कमियां लिख दोगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने कमियां करी थी, मैं इसको सुधार रहा हूं। अभी आपके दिमाग में मेरी बात सुन के आया होगा कि सर मैं अपना टाइम बचाऊंगा, लेकिन अगर आप लिख दोगे, कमेंट में लिखना कि आप कहां कहां कमियां करते हो, अपना टाइम कैसे कैसे बचाओगे आप लोग। ये बहुत जरूरी होता है कि एक बार आप अपनी कमियां लिखोगे तो आप सुधारने में लग जाओगे। अच्छा, अपनी स्पीड बढ़ाइए, रिवीजन करते रहिए, और फाइनली मॉक टेस्ट दीजिए। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैं बता रहा हूं कि दिस इज द रामबाण भर्ती। मतलब इसके अलावा आपको और क्या चाहिए भाई। इतनी सारे बच्चे बेरोजगार हैं, अगर आप 3 से 4 महीने सिंसियर एफर्ट देते हो तो सरकार ने आपके हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत बढ़िया भर्ती निकाली हुई है। लग जाइए,
ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सिलेक्शन के लिए आपको जो जो रिक्वायर्ड है वो हम यहां पर इस चैनल में देंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे, हम लोग आपका साथ देते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए।